everyone, once again welcome back to my channel. I am Professor Mamta Pokre. This video is very important for students and parents also, because in this video I am going to talk with you about your board exam. That means पढ़ाई कैसे करनी है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, पेपर कैसे सॉल्व करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन इसी के साथ साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन वो वीडियो के एंड में। तो आपको वीडियो एंड तक देखना है, और अभी तक अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। चलो तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। अभी पॉइंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि स्टडी से रिलेटेड या फिर बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे भी आपको आसानी से मिल जाएगी, और शायद अभी तक आपने सर्च भी की होगी। लेकिन क्या होता है कि हर एक के बताने का तरीका अलग होता है, और हर एक से कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। तो आप भी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। टेक्स्ट बुक रीडिंग। जी, आपको टेक्स्ट बुक रीड करनी है। टेक्स्ट बुक आपको कंप्लीट रीड करनी है। मेरे यहाँ पे कहने का मतलब है कंप्लीट, यानी कंप्लीट। ये नहीं है कि सिर्फ टेक्स्ट बुक के अंदर जो आपको हर एक चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस दिए जाते हैं, सिर्फ उसको रटना है या फिर उसको याद करना है, या फिर जो भी चैप्टर में इम्पोर्टेंट टॉपिक रहते हैं सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करना है। नहीं, कंप्लीट यानी कंप्लीट। फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट सेंटेंस से लेकर तो लास्ट चैप्टर के लास्ट सेंटेंस तक आपको पढ़ना है। अभी पढ़ते टाइम सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ लिया और हो गया, बिल्कुल नहीं। पढ़ते टाइम भी आपको फुल कंसंट्रेशन से बुक रीड करनी है, और कोशिश करनी है कि हर एक पढ़ा हुआ थोड़ा बहुत तभी आपको याद आना चाहिए। इससे आपके बोर्ड में आने वाले MCQs पर आप 100% वर्क कर पाओगे डेफिनेटली, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। मैथ्स छोड़ के, क्योंकि मैथ्स तो प्रैक्टिस बेस पे होता है पेपर उसका, तो बाकी के जो भी सब्जेक्ट है वो आपको रीड करनी है टेक्स्ट बुक। अभी रीड करते टाइम आपको ऐसे कर सकते हैं आप लोग कि जो भी इजी चैप्टर है उसे पहले पढ़ सकते हो, या फिर जो हाई स्कोर वाले हैं, जो वेटेज वाले चैप्टर है, उसे भी आप अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद जो हार्ड चैप्टर आपको जाते हैं उसकी शुरुआत कर लो, लेकिन टेक्स्ट बुक आपको पढ़नी ही है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, सेकंड और बहुत ही इम्पॉर्टेंट। अभी मैं ये मान के चलती हूँ कि एग्ज़ाम तो आपकी बहुत ही नज़दीक है, तो 90 या फिर कोई स्टूडेंट की पढ़ाई तो 100% भी हो चुकी होगी। अगर नहीं भी हो गई है तो स्टार्ट कर दीजिए। ओके, सो पढ़ाई हो गई है, मटेरियल आपके पास है। अभी बात आती है प्रैक्टिस कैसे करें। जितना भी हमने किया है, याद किया है, लर्न किया है, तो उसकी प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है, ये चेक करने के लिए कि हम राइट वे से जा रहे हैं, क्या हमने याद किया हुआ टाइम पे और प्रॉपर टाइमिंग में हम उसे लिख पाते हैं या नहीं, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो आते हैं प्रैक्टिस कैसे करनी है। देखिए, कहीं कहीं पे स्कूल से भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं क्वेश्चन बैंक, या फिर क्वेश्चन पेपर्स आप सॉल्व कर सकते हो। कोचिंग से भी आपको ऐसे मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि मेरे कोचिंग में सक्सेस में मैं अपने बच्चों को पेपर पैटर्न सॉल्व करने के लिए देती हूँ, क्वेश्चन बैंक देती हूँ, और उनकी बहुत सारी प्रैक्टिस अभी भी चालू है। तो आप भी देखिए, अगर आपको कहीं से ऐसे मटेरियल जो है वो अगर आपको मिलता है तो उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी पेपर जब आप सॉल्व करने बैठोगे तो ये नहीं है कि पेपर सॉल्व करने बैठे हैं और 10-15 मिनट के बाद अगर कोई आवाज़ दे तो आपको उठ के जाना है, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि पेरेंट्स के लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे आता है पेरेंट्स का रोल। कैसे? अभी अगर आप 10th और 12th के स्टूडेंट हो तो आपको तो वैसे तो खुद से ही ऑनेस्ट रहना चाहिए, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो। अगर आप जब भी प्रैक्टिस करने के लिए, पेपर सॉल्व करने के लिए बैठते हो, तो आपको बोर्ड के हिसाब से टाइम लगा के बैठना पड़ेगा। बोर्ड के हिसाब से टाइम लगा के आपको बैठना पड़ेगा।
यानी जो सब्जेक्ट को जितने घंटे का टाइम हुआ है उतना ही टाइम आपको घर पे भी लगा के रखना है। मैं तो ये कहूँगी कि 10-15 मिनट पहले आपका वो सॉल्व होना चाहिए आपके पेरेंट्स के ऑब्जर्वेशन के अंडर। ओके, पेरेंट्स को भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी जितने भी दिन बचे हैं अपने बच्चों को फुल सपोर्ट कीजिए और हेल्प कीजिए। ओके, अभी नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि प्रैक्टिस तो हम कर रहे हैं, पेपर सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन पेपर सॉल्व कैसे करना है। ओके, तो उसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। पेपर सॉल्व करने के लिए पहले तो बात मैंने बता दी कि आपने टाइम पे सॉल्व करना है। नेक्स्ट थिंग, जब भी आप पेपर आपके सामने आया, बोर्ड में हो या फिर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको यही आदत अभी से डालनी है कि जैसे ही पेपर आपके सामने आता है आपको पूरा पेपर एक बार ओवरलुक करना है। उसके बाद स्टार्ट करना है, जो क्वेश्चन आपको इजी लगता है या फिर जो क्वेश्चन आपको 100% आता है वही से स्टार्ट कीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हम बेंसली ही क्वेश्चन को लिखें, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बिल्कुल नहीं। जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आता है वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। देन सेकंड थिंग, आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरीके से रीड करना है। याद रखिए, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, क्वालिटी मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि 1 पेज 1.5 पेज भर के लिखा तो मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करें और फोकस करें कि क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछा क्या है और उतना ही लिखे जितना कि पूछा है। ओके, तो क्वालिटी पे आपको जोर देना है। नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चन नंबर ठीक से डालना। क्वेश्चन नंबर आपको ठीक से डालना है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में सब क्वेश्चन रहता है, 3rd, 4th एक्सेट्रा। तो बहुत से बच्चे यहाँ पे रॉन्ग कर देते हैं, तो आपको फोकस करना है कि क्वेश्चन नंबर आपने ठीक से डाला है या नहीं, ताकि चेक करने वाला जो होता है वो आपके क्वेश्चन को अच्छे से जज कर पाए। ओके, देन नेक्स्ट थिंग है, आंसर जो भी आप लिखते हो उसे पॉइंट में लिखने की आदत डालिए। अभी से जो भी आंसर आप लिखोगे उसे पॉइंट में आपको लिखना है, ताकि अच्छे से क्लीन और नीट आपका आंसर दिखना चाहिए और आपको अच्छे से उसमें मार्क्स मिलने चाहिए। ये हो गई इंपॉर्टेंट बात। डायग्राम, साइंस हो या फिर ज्योग्राफी या फिर मैथ भी, तो उसमें आपको फोकस करना है कि डायग्राम जो आप निकालते हो, ड्रॉ करते हो, वो नीट, क्लीन और सबसे इंपॉर्टेंट वेल लेबल होनी चाहिए। ओके, तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। देन नेक्स्ट थिंग है, अगर आपको सपोज एखादे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट नहीं आता है, 1-2 लाइन से याद आ रहे हैं, पूरा आंसर आपको याद नहीं आ रहा है, फिर भी आपको जितना आता है उतना आपको लिखना है। क्वेश्चन को एम्प्टी नहीं छोड़ना है, ये आपको, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है जितना भी आता है, क्योंकि बोर्ड में स्टेप मार्किंग होती है। मैथ में जैसे स्टेप्स को मार्क्स रहते हैं, वैसे ही बाकी के सब्जेक्ट के लिए भी अगर आपने थोड़ा भी लिखा, अगर वो क्वेश्चन से रिलेटेड होता है तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स वहाँ पे ज़रूर मिल जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पूरे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, किसी भी क्वेश्चन को आपको खाली नहीं जाने देना है। ओके, तो ये हो गई सारी बातें, पेपर सॉल्व कैसे करना है उसके बारे में, प्रैक्टिस कैसे करनी है उसके बारे में। अभी आते हैं मेन बात पे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली है कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। देखो बच्चों, आप ये सारी आप स्टडी कर रहे हो, प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हो, लेकिन अगर एक बात आप नहीं कर रहे हो तो शायद इसका बैड इफेक्ट आपके रिजल्ट पर होगा। अब वो कौन सी बात है? ऑफ कोर्स सभी को पता है, पॉजिटिव थिंकिंग, राइट? देखिए, आपको कोई भी निगेटिव थॉट्स या फिर निगेटिव थिंकिंग आपको आपके माइंड में चलने नहीं देनी है। मेरे भी क्लासेस है, मेरे यहाँ पे जब स्टूडेंट आते हैं तो मेरे कानों पे थोड़ी सी ऐसी सुनने को आई है बातें कि बच्चों के मन में एक अजीब सी एक कुछ तो भी ऐसे क्यूरीज है, उनको टेंशन है कि जैसे अभी कोविड की सिचुएशन है तो एग्ज़ाम ऑनलाइन रहने वाले हैं, ऑफलाइन रहने वाले हैं, बहुत ही कन्फ्यूजन है। कोई बच्चे जो अच्छे स्कोर करते हैं उनका तो कुछ अलग ही कन्फ्यूजन चालू है। उनके कहने का मतलब है कि जैसे
अगर मुझे अच्छे परसेंटेज मिले ये बोर्ड के एग्ज़ाम देने के बाद, अगर मुझे 99 मिलते हैं या फिर 96 मिलते हैं, तो कोई मुझे ये तो नहीं कहेगा कि कोविड की सिचुएशन थी, पेपर इजी थे, इसीलिए अच्छा स्कोर मिल गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो डिप्रेशन में आपको बिल्कुल नहीं जाना है। आपका एम आपने जो सेट किया है बस उसी रास्ते से चलिए, यहाँ वहाँ कहीं पे आपको डाइवर्ट नहीं होना है। देखिए, अगर आपने मेहनत की है, अगर आपने पेपर में लिखा है, तभी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ लिखा नहीं और कोविड सिचुएशन है इसलिए आपको परसेंटेज मिल गए हाई, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तो आपको इन चीज़ों पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देना है और डरना भी नहीं है, डर को मन से निकालना है। ओके, तो इस बात का आप बहुत 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 ख्याल रखिएगा। देखिए, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, आपको कोशिश करते ही रहना है, क्योंकि ट्राइंग नाउ इज बेटर देन क्राइंग लेटर। तो चलो आगे बढ़ो, उठो और स्टार्ट करो। ऑल द बेस्ट।